हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता क्रिएटिव्स। आज हम सीखेंगे प्रिंस लाइन ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग। इसके लिए हमने एक पेपर लिया और उसमें जितनी हमको लंबाई चाहिए और जैसे हमें 14 चाहिए तो 14 लेके हम अब इस पेपर को सीधा कर लेंगे। ये हमने 14 लिया और अब इसको पेपर को हमने दोनों तरफ मार्क करके सीधा कर लिया। पेपर सीधा होने के बाद हम यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, यहाँ से भी शोल्डर का हाफ लेंगे और इसे आपस में मिला लेंगे। ये हमें बस्ट लाइन मिल गई है। बस्ट लाइन पे हम बस्ट का 4 प्लस में 1 इंच लेके मार्क कर लेंगे और ये वेस्ट लाइन है, इससे हम 4 लेके प्लस में 1। अब इनको आपस में मिला लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ का आउटलुक तैयार हो गया। अब हम नेक का लगाएंगे। नेक में हम बस्ट का 6 प्लस 6 लगाते हैं और जितनी लंबाई हमें चाहिए उतना लेके एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स हम जो भी चाहें वो नेक डिज़ाइन डाल सकते हैं। फ़िलहाल हमको इसमें राउंड शेप चाहिए तो यहाँ से हम ½ इंच लेके और इसको राउंड शेप दे देंगे। आप अपनी पसंद का भी डाल सकते हैं। अब यहाँ से हम 4 इंच लेके मार्क कर लेंगे। ये चलिए, इससे पहले फ्रेंड्स हम क्या करें, शोल्डर को कंप्लीट करते हैं। शोल्डर लेंगे, शोल्डर का हाफ करेंगे इसको। ये हमने आर्म होल में शोल्डर गिरा लिया ½ इंच। अब यहाँ से हम ½ इंच अंदर और ½ इंच बाहर जाएंगे और इनको स्ट्रेट आपस में मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब हम इससे आर्म होल की गोलाई देंगे। आप इसे शेपर से भी दे सकते हैं और हाथों से भी दे सकते हैं। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन लेंगे। इसमें हम 11 इंच ले लेंगे। 10 से 11 इंच, जितना ज़्यादा जिसका चेस्ट लाइन होती है उसके हिसाब से हम ले लेते हैं। 10 और 11 चलता है। अब हम यहाँ से डॉट्स के नाप लेंगे। अभी जो हमारे आर्म होल वाली डॉट होती है इसको लगाएंगे हम। अब इन दोनों को आपस में मिलाते हुए हम प्रिंस लाइन बना लेंगे। ये हमारी प्रिंस लाइन बन गई है। ये हमारा प्रिंस लाइन चोली कट ब्लाउज़ तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम एक ही पैटर्न के अंदर फ्रंट और बैक दोनों के मार्क करेंगे। उसके लिए कैसे करेंगे तैयार आपको बताते हैं। ये पहले हम आउटर यानी बैक साइड का ले लेंगे। ये हमने बैक साइड के ब्लाउज़ की कटिंग कर लिया। ये हमारे ब्लाउज़ का बैक साइड तैयार है। अब इसके अंदर जो ये मार्क किया हुआ है नेक भी कटिंग कर लेते हैं पहले। ये हमारा बैक पीस तैयार है। अब इसमें जो ये फ्रंट की लाइनें हैं इस पर हम नॉचेस डालेंगे। ऐसे हम पेपर को फोल्ड करेंगे और इस पे जगह जगह नॉचेस डाल देंगे। नॉचेस डालने से हमारे फ्रंट और बैक एक ही पैटर्न में कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारे नॉचेस डल गए हैं। ऐसे ही हम आर्म होल में भी डाल लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम एक ही पैटर्न के अंदर 2 पैटर्न बनाते हैं तो थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इससे हमें सहूलियत हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको एक ही पैटर्न संभालना होता है और उसमें ही आपका फ्रंट बैक ये दोनों ही तैयार हो जाते हैं। इन फ्यूचर हम अगर इसको दोबारा से यूज़ कर रहे हैं तो हमें अलग अलग पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पैटर्न तैयार है। अब हम इसकी मार्किंग करना सिखाएंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये हमने
फ्रेंड्स हमारे जो ड्राफ्टिंग होती है ना उसके अंदर हमारा मार्जिन नहीं होता है, तो हम इसमें पहले मार्जिन रखेंगे। ये हमने 1.5 इंच मार्जिन रख लिया। अब इसके ऊपर हम पैटर्न सेट करेंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद ये जो हमारा नोचेस लगे हैं उनके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने इनके ऊपर ड्रॉ कर लिया। ये देखिए हमारा मार्किंग आ गई है। अब इस मार्किंग को हम फेयर कर लेंगे। इन डॉट्स को हमने ये फेयर कर लिया है। अब इसमें हम एक पैर की सिलाई लगे इतना मार्जिन रख लेंगे और इतना ही आगे रखते हुए हम इसका सेकंड पार्ट भी लगाएंगे। शोल्डर पे हम 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे। अब इसके बाद हम पैटर्न को दोबारा रखेंगे इस पे। ये नोचेस हमने इसके ऊपर सेट कर लिए। अब लाइन से लाइन मिलाते हुए हम यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इन लाइंस के ऊपर कटिंग होगी फ्रेंड्स। ये पीसेस यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन रखा, ये साइड का मार्जिन है, और इन्हें आपस में मिला लेंगे। ये फ्रंट का निशान लग चुका है। अब हम इसी से बैक का निशान लगाएंगे। जो हमारी बंद साइड है वहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। ये पलट दिया है पैटर्न को, और अब हम यहाँ पे बैक पीस का निशान लगाएंगे। मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स हम इस पे मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हम नेक ड्रॉ कर दिया। अब इसके आउटर लाइंस लगाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारा बैक का पूरा निशान लग चुका है। अब हमें जहाँ जहाँ मार्जिन्स चाहिए हम वहाँ पे मार्जिन्स लगाएंगे। इसी पे ड्रॉ कर लिया। ये इससे हमारी बैक की डॉट भी डल जाएगी। अब हमें ऊपर से 11 इंच चाहिए, वो हमारी ये डॉट भी इसके अंदर डल गई है। ये 1/2 इंच की डॉट होती है फ्रेंड्स। अब हम साइडों से इसके मार्जिन लगाएंगे। नीचे से 1.5 इंच और साइडों से भी 1.5 इंच। ये मार्किंग करने के बाद इन्हें आपस में मिला लेंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हमने फ्रंट पीस कट कर लिया। फ्रेंड्स ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए। हम उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो तैयार करके ज़रूर तैयार करेंगे आपके लिए। ये हमने आर्म होल लिया। आर्म होल में हम कोई मार्जिन नहीं रखते फ्रेंड्स। शोल्डर में 1/2 इंच का मार्जिन, ये देखिए यहाँ पे भी हमने आर्म होल में मार्जिन नहीं रखा है। बाकी जगह आपके मार्जिन आएंगे। आर्म होल और नेक पे कोई मार्जिन नहीं आएगा। अब ये बीच की लाइन है जो हम उस पर कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही बैक पीस की तैयारी कर लेंगे। ये हमारा बैक पीस कट हो गया। ये फ्रेंड्स हमारा फ्रंट बैक एक ही पैटर्न से हमने कटिंग किया है। कैसे लगा फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लें। इसके लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखते हैं और बंद साइड से नाप लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने फिटिंग का नाप लगा लिया और हमें जितनी बाजू चाहिए ये स्ट्रेट किया कपड़े को। और अब हम क्या इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से गोलाई दे देंगे।
अगर गोलाई देनी आपको हाथ से नहीं आती है फ्रेंड्स, तो आप गोलाई के लिए एक मार्कर आता है, आप उस स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही हो गया है। पहले हम इसके अंदर बाहर की गोलाई कट करते हैं और उसके बाद करेंगे अब हम फ्रंट की गोलाई। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रंट की गोलाई हो गई है। ये हमारी स्लीव्स तैयार है। ये हमारा बैक पीस, फ्रंट की पीसेस। फ्रेंड्स, वीडियोस ऐसी यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।